कानपुर से खबर। थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल गुप्ता, जिसकी बिल्हौर में आभूषणों की दुकान है, उन पर जानलेवा हमला किया गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर कार से अपने आवास की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनका पीछा किया और उन्हें 1 से 2 बार कॉल भी किया, किंतु संपर्क नहीं हो सका। जब गुप्ता ने अपने घर के भीतर प्रवेश कर रहे थे, तभी इन दोनों बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के कुछ समय पश्चात व्यापारी के मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई तथा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस गंभीर प्रकरण के दृष्टिगत थाना गोविंद नगर में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से पुलिस आयुक्त की टीम ने कार्यवाही की। आरोपियों द्वारा व्यापारी को पुनः कॉल कर पैसे की मांग की गई। तत्पश्चात देर रात्रि क्राइम ब्रांच और गोविंद नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। घटना में सम्मिलित आरोपी क्षेत्र में पुनः किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते दिखे। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्यवाही में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर बाइक से गिर पड़ा, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। दिनांक 8/6/2025 को गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी अनिल गुप्ता, जिनकी बिल्हौर में ज्वेलर्स की शॉप है, वो जब अपनी दुकान बंद करके बिल्हौर से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू किया था और रास्ते में ही उनको 1 से 2 बार कॉल भी की, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। जब अनिल गुप्ता अपने घर पर कार से उतर करके अपने घर के अंदर जा रहे थे, तभी 2 बदमाश बाइक से आए और उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फायर करके पुनः दोनों बदमाश वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद उनके फ़ोन पर एक कॉल आई और उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई और ना देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत थाना गोविंद नगर पर एक FIR एक्सटॉर्शन और 307 में पंजीकृत हुई और इसमें CP सर के निर्देशन में करीब 4 टीमें हमारी सक्रिय हुई। हमारी जो मेन क्राइम ब्रांच की टीम है, दक्षिण जोन की क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीमें और थाना गोविंद नगर की टीमें सक्रिय हुई और सभी ने अपने अपने स्तर से प्रयास करना शुरू किया। और पुनः उसके बाद 10 तारीख को इन बदमाशों ने फिर उस व्यापारी को एक कॉल दी और फिर पैसे की डिमांड की। आज रात्रि में एक सूचना क्राइम ब्रांच एवं थाना गोविंद नगर की टीमों को प्राप्त हुई कि जो बदमाश इस घटना में शामिल थे वो इसी क्षेत्र में कहीं हैं और पुनः किसी बड़ी वारदात को करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर हमारी सारी टीमें सक्रिय हुई और जब टीमें हमारी चेकिंग कर रही थी, उसी समय 2 बदमाश बाइक से आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर 2 फायर किए और मुड़कर भागने लगे। हमारी पुलिस की टीम ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वो बदमाश बाइक सहित गिर गया, लेकिन दूसरा बदमाश वहाँ से भागने में सफल रहा। जब उस बदमाश से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनुज तिवारी पुत्र हरवंश तिवारी, आनंद नगर, थाना रावतपुर बताया और उसने बताया कि उसके साथ छोटू नामे के एक अन्य बदमाश भी बाइक पे था जो भाग गया वहाँ से। और इस प्रकार से जो एक सनसनीखेज घटना हुई थी, उसमें बदमाश ने उस घटना को पूरी तरीके से स्वीकार किया है और किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, किस प्रकार से रेकी, सारी बातें उन्होंने बहुत विस्तार से बताई हैं। अब इसमें जो अन्य वांछित बदमाश हैं जिन्होंने रेकी की थी और जो घटना के पीछे अन्य जो साजिश करता हैं, इसमें अभी लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी और शेष है। इसमें शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो मौके से जो घटना में प्रयुक्त बाइक नीले कलर की अपाची वो बरामद हुई है, एक मोबाइल बरामद हुआ है और मौके से एक तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस प्रकार से हमारी टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और एक सनसनीखेज घटना जो हुई थी, जिससे व्यापारियों में भय एवं आक्रोश का भी एक माहौल था, उससे निश्चित तौर से उनको मुक्ति मिलेगी और जो हमारी टीमें हैं उनके इस कार्य की भूर प्रशंसा की जाती है। और ये एक स्पष्ट संदेश भी है कि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने का जो साहस करेगा उसको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके खिलाफ गंभीरतम
कार्रवाई की जाएगी।